यदि आप जेईई या नीट की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज है डे 50 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। विद इन 2 मिनट में आपको बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप सब लोगों ने टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म में, ठीक है ना, जिसमें कि कीटो और इनॉल फॉर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में मेंटेन होते हैं। और ऐसा कब होता है? जब अल्फा एच की प्रेजेंस होती है, तो अल्फा एच मूव करता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है मतलब ये OH में कन्वर्ट हो जाता है और वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इधर की ओर, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, जनरली देखा गया है कि कीटो फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू इनॉल फॉर्म। ऐसा क्यों? उसके पीछे का लॉजिक बता दे रहा हूं। क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये जनरल थ्योरी कहती है। लेकिन मैं आपके सामने दो यहां पे एग्जांपल लेने वाला हूं, तुमको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उन दोनों एग्जांपल्स में क्या कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगा, सोच के बताना है आपको। ठीक है, ये मेरे सामने दो एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी देम। ठीक है ना, एक है हमारा 2,4 साइक्लोहेक्साडाइओन, ठीक है ना, और एक है 2,4 पेंटेन डाइओन। क्लियर है? ये हमारे कीटो फॉर्म्स हैं। आपको बताना है कि पहले तो ये सोचना पड़ेगा इनका इनॉल फॉर्म कैसा होगा। दूसरा चीज ये सोचना है कि कीटो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा स्टेबल होगा कि इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। यदि ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे? एक्चुअली इन केसेस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं। आप देखिए ध्यान से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, यहां पे पूरा समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, जब आपका इस पर्टिकुलर कीटो का जब इनॉल फॉर्म बनता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है नीचे, जिसकी वजह से ये जो बेंजीन रिंग नहीं थी पहले, ठीक है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं था, वो एक्चुअली एरोमेटिक बन जाता है। ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू कीटो फॉर्म के। ओके, और यहां पे आ जाइए, तो यहां पे क्या हुआ है, जब अल्फा एच का मूवमेंट हुआ तो ध्यान से देखिए, यहां पे OH का फॉर्मेशन हुआ, और ध्यान से देखिए तो यहां पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे कि ये जो OH का जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिस वजह से इस फॉर्म के कंपैरिजन में इनॉल फॉर्म जो होता है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल दिखाई देता है। ओके बच्चा पार्टी, तो जरूरी नहीं होता ऑलवेज कि कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगा। जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। लेकिन यदि कुछ ऐसे फैक्टर्स काम कर गए, जैसे कि इनॉल फॉर्म में एरोमेटिसिटी आ जा रही है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले कर दे रहा है, तो इनॉल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। एंड माय डियर, यदि आया तो बहुत सारे लोगों से नहीं बनेगा, लेकिन आपसे अब बन जाएगा क्योंकि आपने वीडियो देख लिया है। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।